जय हिंद दोस्तों। तो भगवान की असीम कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतने टफ पेपर के बाद भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और बहुत खुशी की बात है कि सब उनके अभिभावक भी आए हुए हैं और इतनी सारी मिठाई का डब्बा लेके। और मैंने बच्चों आप सबको बोला ही था कि पेपर टफ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट ऑफ लो जाएगी। और न्यूलाइट नीट 2025 में एक नया इतिहास लिख रही है कि जितने सिलेक्शन अभी तक हुए थे उससे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्चे बाहर हैं वो भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं मिलने। शायद यही स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है जो एक एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। ज़माना आजकल का बहुत अजीब है कि जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, उसको बुलाया जाता है। लेकिन पिछले 42 सालों में न मैंने कभी किया न ऐसा मेरा करने का कोई मन नहीं इरादा है। खूब बातचीत होती है बच्चों से, खूब मोटिवेट करते हैं जब तक वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपना आगे बढ़े। तो अगर हम बात करें इन बच्चों के सफलता में किसका रोल है, तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं ये बात बोलने में कि इनकी सफलता में सिर्फ इनका रोल है। और दूसरे नंबर पे कोई आता है तो उनके पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं। कोचिंग तो एक माध्यम है और कहते हैं ना, सफलता के साथी हजारों होते हैं, असफलता अनाथ होती है। तो जब बच्चा असफल होता है, जब पूरा दोष हम उसको देते हैं, तो सफल होने पे भी सारा श्रेय उसी को मिलना चाहिए। थोड़ा पेरेंट्स से दिल की बात करते हैं। सर ये बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप फर्रुखाबाद से आए? बहुत ही अच्छा। अभी तो बस दिल की सब पूरी तमन्ना ही पूरी हो गई। कोई जरूरत यही थी लास्ट की रिटायरमेंट हो जाए तो बेटर था। तो एक पेड़ बगीचे से वो हो रहा है तो दूसरा नया पेड़ एकदम स्ट्रांग खड़ा हो रहा है। बस आपके आशीर्वाद से। आप बस पिछली साल थोड़ा रह गया, इस बार तो न्यूलाइट पे सर इतना भरोसा कैसे था? जब देख रहे थे वीडियो वगैरह सब देखते थे, आपके वीडियो देख करके ही बस इतना हुआ कि चलो यही कर लो। तो हमें वीडियो बनाते रहना चाहिए। हाँ, वीडियो से बहुत मोटिवेशन। कल ही देख रहे थे, हमारी बच्ची भी देख रही थी ये, तो बोला चलो सर से मिलने जाना है, तो लेट हो गया आज चलो मिल के आते हैं। सर मैं एक फादर भी हूँ, एक टीचर भी हूँ। तो बच्चों की उपलब्धि पे फादर को कितनी खुशी होती है इसको हम महसूस कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, आप आए। बेटा तुम मुरादाबाद से आए? जी सर। मुरादाबाद से कब चले? सर मैं कल रात आ बैठा था सर। रात को आ गए थे? जी। अच्छा, तुम नहीं भी आते तो क्या होता, तुम क्यों आए यहाँ पे ये बताओ। सर इसमें आपका जो टेस्ट सीरीज थी उसका हम्म? आपकी जो प्यार था सर, आपकी वीडियोस, आपकी जो टेस्ट सीरीज थी उसने बहुत हेल्प करी सर। टेस्ट सीरीज में तो बेटा देखो कमियां थी, और अभी तक हम लोग 21, 22, 23, 24 कोई देख के बना रहे थे। लेकिन अब 25 का जैसा पेपर आ रहा है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे हम यही करना चाहेंगे कि देखो, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। अब पेपर ऐसा होगा कि बच्चे सोच नहीं पाएंगे कि न्यूलाइट में इतना म्यूटेशन कैसे हो गया। साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है। जी सर। कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? सेकंड था सर। सेकेंड अटेम्प्ट था? जी। वेरी गुड। पहली बार कितने नंबर आए थे? 603 है। 603। तो नंबर तो इस बार सभी का कम हुआ है, जी सर। है ना? लेकिन उस रेशियो में तुम्हारा कम नहीं हुआ जिस रेशियो में कम होना चाहिए था। बहुत बहुत बधाई बेटा, गॉड ब्लेस यू। साके बेटा तुम कानपुर के ही हो? जी सर। कौन सा अटेम्प्ट था? सर फोर्थ अटेम्प्ट था। पिछली बार कितने नंबर थे? 634। 634। इसके पहले कहाँ पे ज्वाइन किया था? सर घर पे बैठ के ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था। हाँ। उस पर ज़्यादा टेस्ट नहीं हो पाते थे। ऑनलाइन सर इतना डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, जहाँ ऑफलाइन आके लोगों के बीच बैठ के उस माहौल में पेपर देना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टेस्ट में तो खूब नंबर आते होंगे, 670, 80। हाँ सर, 70, 80, 50 ऐसे आते थे। कितने भाई बहन हो बेटा? सर एक भाई एक बहन है। अच्छा, 3 लोगों को। 3 लोग। तो सर आपका बिजनेस है, बेटा आप डॉक्टर बन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा महसूस हुआ। न्यूलाइट पे भरोसा था? जी भरोसा था। हैं? जी। क्यों भरोसा था? सब यूट्यूब वगैरह में देखा करते थे, तो इससे कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा। तो बच्चे ने भी कहा कि अब सर वहीं जाएंगे। तो सर हमने यूट्यूब देख के न्यूलाइट ज्वाइन किया था। यूट्यूब देख के ज्वाइन किया था? तो सर यूट्यूब में तो सर ऐसा था कि कोई ऐसी कोचिंग नहीं थी जो शुरू से ही फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करती हो। कोई वेरी भी गुड। नहीं।
तो सर न्यू लाइट में ऐसा था तो सर न्यू लाइट ज्वाइन किया। तो ऐसे सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन फिर 10-20 नंबर से रुका है, तो उन्होंने पूरा पढ़ के ही तो पेपर दिया था नीट का, तो फिर वो 10 फीट कूद के फिर 9 फीट क्यों कूदे? सर मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने भी यही गलती करी थी। मेरे पहले अटेम्प्ट में 538 मार्क्स आए थे, तो फिर सेकेंड में मैंने फिर से 0 से स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से थोड़े कम रह गए थे। तो क्या कहना चाहते हो उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन थोड़े नंबर से रुका है? बस मेहनत करते रहें और फुल सिलेबस टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि स्टार्टिंग सही दें ताकि आपकी सारे चैप्टर्स पे ग्रिप बनी रहे शुरू से ही। देखो बेटा, अगर कोई कमी है तो मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। यस सर। न्यू लाइट के पेपर में कमियां भी थी, पेपर तो 25 का बहुत अजीब था, कुछ करेक्शन भी थे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को कहना चाहेंगे कि अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी और पेपर बहुत ही शानदार बनेगा और पेपर ऐसा बनेगा कि बच्चों को लगेगा ये क्या हो गया अचानक, क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ों को सिस्टम पे छोड़ना होता है और जब कुछ गड़बड़ होता है तो जब चेंज होता है तो फिर जो डायरेक्टर है उसको सब अपने हाथ में लेना होता है। यस सर। तो मेरे लिए भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी प्रूव करना है कि पेपर कैसा बनता है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत बधाई। कैसा फील कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? रिजल्ट जब आया तो हम लोगों ने देखा, जब बाहर से देखा, जब इनको छोड़ने गए थे वापस, जब सब बच्चे पेपर दे के निकल रहे थे, सबका चेहरा हम देख रहे थे, तो कोई बेचारे सब मायूस थे। मायूस क्या सर, पहली बार ऐसा था कि पेपर के बाद हम बच्चों से नहीं मिल पाए, न बच्चे हमसे मिल पाए। कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हाँ, बच्चे रो लेकिन वो बच्चों का रोष जायज़ था, लेकिन ये तो हमें पता ही था सिलेक्शन होना है, लेकिन उस समय समझाना मुश्किल था। सर बहुत अजीब लग लेकिन रहा हमें था। एक चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए है बस। हाँ, लेकिन बच्चे कुछ घबरा गए हाँ, तो वही बेचारे हाँ, वही गड़बड़ हो गया। चूक कोरोना गए। आया तो सबके लिए आया। सर बहुत से बच्चे मेरे घबरा गए, फ्रेंड वो हैं बेचारे रह जिसके गए। लास्ट ईयर 640 आए थे और टेस्ट में भी 700 तक आते थे, लेकिन इस बार उनका नहीं हो रहा है। वो बेटा प्रेशर नहीं हैंडल कर हाँ पाए सर, वही। बच्चे। बच्चों को लगा जब पिछली बार 600 पे नहीं हुआ तो अब तो 600 आ रहे हैं, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? सर जब 5 बजे मैंने पेपर सबमिट कर दिया तो लग रहा था क्या हो गया। पहली बार पेपर में 20 से ज़्यादा सवाल छोड़े थे, फिजिक्स में सिर्फ 21 छोड़े थे, ऐसा हुआ था। तो एक महीने खूब कट ऑफ की वीडियो देख रहे होगे तुम लोग सर बहुत सारी देख डाली हैं? रोज रोज सर, सारी देख डाली। न्यू लाइट में देखो जो इंडिया का डायग्राम बना के हमने बोला था 520 + -5, हाँ सर, वो एग्जैक्ट वही गया। बहुत बहुत बधाई सर। सर आप बलिया से आए हैं बिटिया के साथ? जी तो स्कोर तो इसने बहुत अच्छा किया, 583 ने किया है ना? जी। तो पहली बात तो ये है कि बलिया से कानपुर क्यों भेजा बच्चे को आपने इतनी दूर? हमको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ एक अध्यापिका है, उनके लड़के आपके यहाँ से करते थे कोचिंग, तो अध्यापिका से बात हुई तो वो कहे कि हमारा बच्चा करता है, उसका नंबर दी, तो वही इस कोचिंग के बारे में बताए थे। तो फिर हम आए तो यहाँ एडमिशन लिए और उस बच्चे का भी हो गया, अम्बेडकर नगर में करता है वो। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ आए तो यहाँ पहली बार। और ये प्राइमरी स्कूल की पढ़ी हैं और हिंदी मीडियम की थी। कलेक्टर सब जो हो रहे हैं ना, सब प्राइमरी स्कूल के हिंदी मीडियम वाले ही हो रहे हैं। हिंदी मीडियम की थी तो थोड़ा इनको परेशानी थी, हाँ। इंग्लिश में थोड़ा कम, लेकिन मेहनत की इनका। एसआरबी में किस ग्रुप में थे बेटा? सर कौशल ग्रुप। कौशल ग्रुप में थे। तो कैसा लगा साल भर का माहौल? सर काफ़ी अच्छा था, सब लोग एक दूसरे में जुनून होता था करने का। ये कुछ यहाँ डाउट टेस्ट में होता कभी प्राइज वाइज मिला था? बहुत जी बार जी बोली हैं? हैं, सब में सब प्राइज पाते थे। हम पढ़ते समय प्राइज देते हैं, सिलेक्शन के बाद नहीं देते कुछ। सिलेक्शन के बाद स्टेथोस्कोप, एप्रिन। सर वो सबसे बड़ा प्राइज है। वो एक लिफाफा अभी भी रखा है, परसों दिखा रहे थे क्या हमको लिफाफा। देखिए सर, सिलेक्शन के बाद बच्चों को पैसा देना वो तो हमें लगता है खरीद फरोख्त होती है। क्या बोले उसके बारे में? वो तो प्यार का है? है। अभी ये लिफाफा और- रखा, पैसे दिखाया मेरे को निकाल के, नहीं देखो ये लिफाफा दिया था सर ने, आज भी रखा, हमने रखो इसको। अच्छा समीक्षा, ये बताओ 2 लाइन में बोलना हो तो क्या बोलोगी? पिछली बार तुम्हारे भी नंबर कम थे, इस बार कुछ बच्चों के नंबर कम होंगे, ये तो प्रोसेस है, जी तो क्या करना चाहोगे? सर इसमें सबसे ज़्यादा ये कि धैर्य बनाए रखें, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें, एक न एक दिन ज़रूर सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत लोग कठिन पेपर देख के पैनिक हो गए, बिल्कुल वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए उस टाइम, तो पेशेंस के साथ कोशिश करते रहें
तो ज़रूर न ज़रूर उनका सिलेक्शन और 10 बार ये पेपर पे लिख ले कि जैसा हम सोच के जा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आना है। जी तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जी थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। पापा को हाथ लगाने दो। स्टार्ट हो। कैसा लग रहा है सर इसको ऐसे देख के? बहुत खुशी हो रही हैं? है, बहुत खुशी हो रही यही है। सपना था आपका? जी, हमने एक चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमने एक कोयले का टुकड़ा आपको दिया, आपने इसको तराश करके हीरा बना दिया, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर इसको अपनी पढ़ाते हुए? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हैं? आप इमोशनल हो रहे हैं? हैं? लीजिए, अब बताइए कैसा लग रहा है? पहले से अलग लग रहा थोड़ा? जी हाँ। हैं? प्रिंट न्यू लाइट से लीजिए सर। पहला कपड़ा तुम्हें मम्मी ने पहनाया होगा, स्टेथोस्कोप ये पापा पहना रहे हैं। लीजिए सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बस आज दिल के पूरे, हैं? बस आपका आशीर्वाद है बस। अपने स्टेथोस्कोप पापा को डेडिकेट करो, मम्मी को करो। हैं? तो तुम इससे दूर कैसे थे, ये तुमसे दूर कैसा था? हैं? ये मेरा दिल समझता था या तेरा? क्या बात है। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू।